आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण की दिशाधारा, लेखिका माता भगवती देवी शर्मा, प्रौढ़ महिला शिक्षा, आवश्यकता एवं स्वरूप आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 38 से पढ़कर सुनाते हैं पिछली वीडियो के क्रम। मित्रों, अपने प्रौढ़ विद्यालय 2 से 5 बजे तक ही चलते हैं। इस बीच खाली कमरे का फर्नीचर आदि एक ओर खिसका कर जगह बनाई जा सकती है और उतने में पाठशाला चल सकती है। पढ़ाई समाप्त होते ही उस कमरे की झाड़ू लगाकर चीजें यथास्थान पर जमा की जा सकती हैं और कर देनी चाहिए ताकि किसी को शिकायत का अवसर न मिले। मंदिर, धर्मशाला, पुस्तकालय आदि सार्वजनिक स्थानों में खाली जगह भी इसी प्रयोजन के काम आ सकती है। प्रारंभ में स्थान की सुविधा ऐसे ही बिना खर्च की जगह तलाश करके जुटानी पड़ेगी। अध्यापकाएं भी वैतनिक रख सकना कठिन है। इसके लिए शिक्षित महिलाओं में सेवा भाव जगाना पड़ेगा और नियमित रूप से इस पुनीत कार्य के लिए कुछ समय देते रहने के लिए उन्हें तैयार करना पड़ेगा। स्कूल की अध्यापकाएं अपना बचा समय इसके लिए दे सकती हैं। घरों में भी पढ़ी लिखी महिलाएं होती ही हैं। 2 से 5 तक का समय उनके पास भी अवकाश का रहता है। उनसे समय दान की याचना करना चाहिए। उनके घर वालों को उसके लिए आग्रह करना चाहिए। बूढ़े रिटायर पुरुष भी काम दे सकते हैं। शिक्षकों की व्यवस्था भी इसी प्रकार जुटानी पड़ेगी। यूं शिक्षार्थियों से फीस और उदार व्यक्तियों से दान लेकर शिक्षिकाओं को कुछ जेब खर्च भी दिया जा सकता है। पर अच्छा तो यही है कि लोगों में सेवा बुद्धि जगे और सार्वजनिक कार्यों के लिए अभीष्ट मात्रा में श्रमदान उपलब्ध हो सके। नव निर्माण की व्यापक योजनाओं का आधार यह स्वेच्छा, सहयोग, समय दान ही हो सकता है। पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं। एक साक्षरता वर्ग, जिसमें स्कूली शिक्षा के अनुसार प्राथमिक शिक्षा 5वें दर्जे जितनी हो। यह उनके लिए है जिन्हें निरक्षर या स्वल्प शिक्षित कहना चाहिए। यह अनिवार्य वर्ग है। इसके लिए वही पाठ्यक्रम पर्याप्त है जो 5वें दर्जे तक स्थानीय स्कूलों में बालकों को पढ़ाया जाता है। इससे आगे का विशेष वर्ग है जिसमें साहित्य और व्याकरण का समुचित ज्ञान कराने के साथ साथ भूगोल, इतिहास, गणित, नागरिक शाखा, समाजशास्त्र आदि सामान्य विषयों का समावेश करना पड़ेगा। जीवन जीने की कला, शिशु पालन, परिवार में भावनात्मक सद्भावनाएं रखने वाला दृष्टिकोण, कुरीतियों एवं अंधविश्वासों से होने वाली हानियां, व्यक्ति का समय निर्माण, शिष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर चर्चा एवं चिकित्सा, फर्स्ट एड, पाक विद्या, गृह व्यवस्था एवं सुसज्जा, अर्थ संतुलन, टूट फूट की मरम्मत, घरेलू शाक वाटिका, बही खाता, बैंक, बीमा, रेल, डाकखाना आदि के नियम, सेल टैक्स, इनकम टैक्स दाखिल करने योग्य बही खाता, सामान्य कानूनी ज्ञान जैसे दैनिक जीवन में काम आने योग्य प्रायः सभी विषयों का समावेश करना होगा। इसे लगभग जूनियर हाई स्कूल 8वीं कक्षा के समतुल्य कहा जा सकता है। इन विषयों पर बाजार में मिलने वाली पुस्तकों से सहारा लेकर नोट लिखाए जा सकते हैं और प्रश्नोत्तर के रूप में वह प्रशिक्षण चलता रह सकता है। अभी इतना लक्ष्य लेकर चलना पर्याप्त होगा।
8वीं कक्षा स्तर का उपरोक्त पाठ्यक्रम पढ़ाना ही प्रौढ़ शिक्षा योजना का लक्ष्य है। जहां अधिक पढ़ने का उत्साह हो वहां प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि के पाठ्यक्रमों को अपनाकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। प्रस्तुत शिक्षा में संगीत और गृह उद्योगों का समावेश अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौना उद्योग, डबल रोटी, बिस्कुट, साबुन, मोमबत्ती जैसे अनेक गृह शिल्प स्थानीय सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चलाए जा सकते हैं। सिलाई को इन सब में प्रथम एवं अनिवार्य स्थान मिलना चाहिए। टूट फूट की मरम्मत और घरेलू शाक वाटिका लगाना भी अनिवार्य शिक्षा में ही सम्मिलित रखा जाए। संगीत के द्वारा भावनात्मक वातावरण बनता है, मनोरंजन होता है और प्रगतिशील विचारधारा को व्यापक बनाने में भारी योगदान मिलता है। हारमोनियम, ढोलक, ढपली, मजीरा, घुंघरू आदि बाजों पर काम चलाऊ सुगम संगीत की शिक्षा कुछ ही महीनों के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। विचार व्यक्त करने का, भाषण का अभ्यास भी साथ साथ चलता रहे ताकि परिवार में तथा समाज में बिना झिझक के उपयुक्त अवसर पर आवश्यक विचार व्यक्त कर सकने की क्षमता प्रत्येक नारी को उपलब्ध हो सके। शिक्षा को आरंभ में निःशुल्क रखा जाना चाहिए, किंतु खर्च की जरूरत तो पड़ेगी। इसकी पूर्ति के लिए उदार व्यक्तियों से अर्थ सहायता ली जानी चाहिए। मासिक एवं विशेष सहायता देने वाले भावनाशील व्यक्तियों का द्वार खटखटाया जाना चाहिए। ज्ञान घटों की स्थापना भी की जा सकती है, जिनमें नित्य कुछ पैसे का अन्न डाला जा सके और उसे संग्रह करके खर्च चलाया जा सके। दूसरे अन्य साधन भी जो संभव हो उन्हें ढूंढा जाना चाहिए ताकि आर्थिक आधार सुदृढ़ होने पर आवश्यक शिक्षा उपकरण जुटाए जा सके। सिलाई की मशीनें, संगीत के लिए वाद्य यंत्र, पुस्तकें, नक्शे, ब्लैकबोर्ड, बैठने की चटाइयाँ, घड़ी, फर्स्ट एड उपकरण, शाक वाटिका साधन आदि कितने ही उपकरण अनिवार्य रूप से आवश्यक होंगे। इन्हें आरंभ में ही जुटाना पड़ेगा। अस्तु अर्थ साधन जुटाने की बात भी इस योजना को हाथ में लेते समय ही ध्यान में रखी जानी चाहिए। इन कार्यों में प्रारंभ में पुरुष वर्ग के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। उन्हें उनका कर्तव्य बोध कराकर इस संदर्भ में उससे पर्याप्त सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। साथियों, इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से तीसरे प्रहर का समय उत्कर्ष प्रयोजनों में लगाएं। ओम शांति।